सो वेलकम एवरीवन। तो क्लास सेकंड का नया चैप्टर है, क्लास टेंथ का नया चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है उसका। तो फर्स्ट वी डू रिकैप। ठीक है, रिकैप करेंगे, मतलब पहले वाला याद करेंगे। क्या था, क्या याद करेंगे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो हम लोगों ने पढ़ा था। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल तुम्हारा लिखा हुआ है, उस केस में तुम वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, यहाँ पर जैसे 3 दिख रहा है, तो वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती थी। ठीक है, ठीक है। तो उसी केस में ये 3 और 3 के बाद मतलब और भी आते थे टाइप्स। ठीक है, ये 3 हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जो डिग्री होती है वो 1 हो जाती है, और जैसे 7x+5 है, और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो सम कोफिशिएंट इंटू x की पावर 1 इंटू सम कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म आता था लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है। ठीक है, और जैसे मैं कोई एग्जांपल लिख लूँ, 2x² + 3x+5। ठीक है, इस केस में जो जनरल फॉर्म होता है वो ax² + bx + c आता था। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूँ वो डिग्री 3। ठीक है, और कोई लिखूँ तो x³ + x² + x+1, ये कोई एग्जांपल है, और इसका जो जनरल फॉर्म होता था वो सम कोफिशिएंट टू x की पावर 3 दिस प्लस दिस। ठीक है, जहाँ पर ए बी सी डी ये सब कांस्टेंट है, ए बी सी और ए बी यहाँ पर तीनों में। ठीक है, वो सब कांस्टेंट है। ठीक है, और ये रिकैप था तुम्हारा 9th में पढ़ चुके थे। नाउ ऐसे हम लोग डिनोट करते थे किसी पॉलिनोमियल को, कोई नाम दे देते और ब्रैकेट में जो वेरिएबल होता था वो लिख देते। ठीक है, नाउ अगर x की वैल्यू यहाँ पे -1 रख दूँ, मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखूँ, तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखूँगा, तो p ऑफ -1 निकल के आएगा, p ऑफ -1। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखूँगा, स्क्वायर -3 इंटू -1 + 2, -1 का स्क्वायर 1, एंड दिस इज बेसिकली 3 + 2, एंड दिस विल कम आउट टू बी 6। ठीक है, सो p ऑफ -1 मेरा निकल के आया 6। इसका मतलब क्या है? दैट फॉर एनी रियल नंबर के, कोई भी एक रियल नंबर के लूँ, और एनी रियल नंबर के, अगर इफ़ x की वैल्यू मैं k पुट करता हूँ, देन px, देन या फिर x की वैल्यू k पुट कर दिया, देन pk वुड गिव, वो क्या देगा मुझे? वुड गिव वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x = k। ठीक, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू मैंने -1 पुट कर ली, तो जो आया मेरे पास p ऑफ -1, वो क्या दिया मुझे? पॉलिनोमियल की वैल्यू दिया, कहाँ पर? एट -1, जो कि व्हाट इज़ p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। बेसिकली x की वैल्यू 1 रखनी है यहाँ पर, तो p ऑफ 1 निकालूंगा मैं, x की वैल्यू 1 रखूँगा, सो दिस इज़ 1 -3 + 2, दिस इज़ 3 - 3 = 0। तो p ऑफ 1 0 निकल के आया। उसी तरह p ऑफ 2 निकालूंगा, x की वैल्यू 2 रखूँगा, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 + 2, दिस इज़ 4 - 6 + 2, अगेन 6 - 6 0। ठीक है, तो क्या निकल के आया? p ऑफ 1 = p ऑफ 2 = 0। और 9th में पढ़ा था कि अगर कोई x की वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती थी, उस केस में उसको क्या बोलते थे? डेट 1, यहाँ पर 1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ px। ठीक है, वो px के जीरोज हो जाएंगे, और या फिर उसके रूट हो जाएंगे। ठीक है, px पॉलिनोमियल के 1 एंड 2 रूट है, या फिर जीरोज हैं। ठीक है, नो व्हाट इज द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस, मतलब ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहा हूँ, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? मतलब कि अगर इसको ग्राफ पर ड्रॉ करें तो क्या समझ में आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से, तो हर केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्म होता था ax + b। तो जीरोज़ के लिए मैं क्या करूँगा? px को 0 रख दूँगा डायरेक्ट, क्योंकि मुझे px की वैल्यू 0 चाहिए। 0 रखा है, x + b = 0, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो -b/a है। ठीक है, और b क्या है? तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरल लिख सकते हैं माइनस ऑफ सम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, a क्या था? कोफिशिएंट था x का। ठीक है, तो जो रूट आता है, जो 0 आता है, वो 1 आता है, यहाँ पे एक ही 0 आता है, और वो होता क्या है? माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब जो जीरोज है उसको हम किसी टर्म ऑफ मतलब उसके टर्म से, मतलब इसको देखते ही उसके टर्म, कांस्टेंट टर्म और उसके कोफिशिएंट से ही डायरेक्ट पता कर लिए यहाँ पर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में क्या ये मतलब
जैसे तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उस केस में भी क्या टर्म और कोफिशिएंट से ही पता किया जा सकता है रूट को? तो हाँ किया जा सकता है। ये हम सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। तो कोई लीनियर पॉलिनोमियल मान लेता हूँ मैं, मान लो इस फॉर्म का, तो 2x + 3, ठीक है, px इक्वल 2x + 3, ठीक है, और px को y मान लेते हैं, ठीक है, y इक्वल 2x + 3। बेसिकली एक्स वाई एक्सिस पे हमको ड्रॉ करना है। तो इसमें क्या तरीका होता है, अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो बेसिकली एक्स वाई प्लेन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये x होता है, इधर नेगेटिव साइड x डैश हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव साइड y और इधर y डैश, ठीक है। तो बेसिकली एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू 0 जैसे रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3, और अगर y की वैल्यू 0 रखूँगा तो 0 इक्वल 2x + 3, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है -3/2। तो एक पॉइंट मुझे मिला, x की वैल्यू 0 रखूँ, y की वैल्यू 3, और एक पॉइंट मिला x की वैल्यू में y की वैल्यू में 0 रखूँ और x की वैल्यू -3/2 मिल रही, ठीक है। तो ये दो पॉइंट को प्लॉट करेंगे पहले। तो यहाँ पर कहीं x की वैल्यू 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर y की वैल्यू मान ले 3, तो ये पॉइंट आ गया 0,3। इसी तरह x की वैल्यू -3/2, वही नेगेटिव साइड यहाँ पर, और y की वैल्यू 0, तो जैसे -3/2, 0, और इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये क्या है, ग्राफ है किसका, 2x + 3 का, और जो रूट था इसका, रूट क्या है, रूट क्या है इसका, अगर यहाँ से निकालो तो रूट क्या आएगा, रूट यही आएगा ना, क्योंकि मैं बेसिकली px को 0 रखा, तो x की वैल्यू जो आ रही है -3/2 वही इसका रूट है, ठीक है, वही इसका 0 है, ठीक है। अब क्या समझ में आ रहा है कि एट 0 ऑफ अ सम पॉलिनोमियल, जो ग्राफ होता है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का, वो x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं एट 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, कि 0 पॉलिनोमियल के 0 पे ग्राफ ऑफ px दैट इज पॉलिनोमियल कट x एक्सिस, ठीक है। अगर यहाँ से श्योर नहीं हो तो नेक्स्ट तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चेक करते हैं, वहाँ से भी क्या ऐसे ही निकल के आ रहा है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या था, px इक्वल ax² + bx + c, ठीक है। तो कोई हम लोग मान लेते हैं, मान लो y इक्वल मैं मानता हूँ x² - 3x + 2, जो हम लोगों ने लेट किया था, ठीक है। तो इसका देखता हूँ, तो रूट मैंने देखा था 1 और 2 आता है, ठीक है। और बेसिकली तुम्हारे पास अगर इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। सो x कुछ पॉइंट लूँगा और y की वैल्यू चेक करूँगा, ठीक है। एक टेबल बना देता हूँ, 2-3 पॉइंट लूँगा, ठीक है। सो x की वैल्यू पहले 0 ले लेता हूँ मैं, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूँ अगर, सो 0, ये दोनों 0, y की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। और एक पॉइंट और लेता हूँ, x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो उस केस में तो 0 आ रहा था, ठीक है, x की वैल्यू 1 के केस में 0 आ रहा था, और x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो उस केस में भी 0 आ रहा था, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट के साथ, मतलब एक पॉइंट है 0,2, एक पॉइंट है 1,0, एक पॉइंट है 2,0, इन तीनों पॉइंट की मदद से इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कैसा बनता है, ठीक है। सो पहले एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ठीक है। तो 0,2 कहाँ लाई करेगा, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 2, तो यहाँ पे कहीं 0,2 होगा, ठीक है। एंड 1,0 यहाँ पर कहीं होगा 1,0, एंड 2,0 यहाँ पर कहीं होगा 2,0, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इसको तीनों को ज्वाइन करूँ, कैसे कर सकता हूँ, इसको तीनों को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ना, इस तरीके का ग्राफ आता है हमारे पास, ठीक है। ये इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है। और इस तरीके का ग्राफ, ठीक है, ये इस तरीका जो ग्राफ है इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आता है वो हमेशा ऐसे पैराबोला शेप का होता है। ये ऐसे ही नहीं, मतलब ये ऐसे ही नहीं, ये उल्टा भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ कि अगर कोई एक्स वाई प्लेन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो ऐसे होगा
या फिर ऐसे होगा, ठीक है। ये दो तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है, पॉलिनॉमियल के केस। और मैंने देखा कि एट जीरोस क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को ग्राफ उसका कट कर रहा है। देखो 1 एक जीरो था जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 थी, और एक्स की वैल्यू 2 जो थी वहाँ पर जीरो था। तो बेसिकली देख रहा हूँ कि जीरो जो पे पॉलिनॉमियल पे जो उसका ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को कट करता है। दैट इज़ कि अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस को ग्राफ दो जगह कट किया है तो इसका मतलब है इस पॉलिनॉमियल के जो नंबर ऑफ जीरो हैं वो 2 है। इसका मतलब है 2 रूट हैं इसके। तो बेसिकली ग्राफ से मैं जब देखूँ कि कहाँ कितनी जगह पर एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा है ग्राफ, वहाँ से मैं पता कर सकता हूँ कितने नंबर ऑफ रूट होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी जीरोज दिस पॉलिनॉमियल विल हैव एट मोस्ट, मतलब एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉलिनॉमियल के पास कितने जीरो हो सकते हैं, बेसिकली कितनी बार वो कट कर सकता है। तो अगर हम लोग केस देखें तो इसी ऐसा ही ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा ग्राफ होगा। तो बना के देखते हैं कि हम लोग कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो केस देखते हैं, ठीक है। तो पहले केस में ऐसा ही है कि कहीं भी मैं बनाऊँ, ठीक है, इस तरीके का, तो 2 जगह कट हुआ तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 2 है, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर अगर इसका उल्टा में बनाता तब भी 2 ही नंबर ऑफ जीरो आते हैं। और क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे कर दूँ, देखो अगर मैं ऐसे ही कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे ही इसको टच करा के वापस कर दूँ इस तरीके से। तो इस केस में देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ जीरो 1 आ रहा है। बेसिकली क्या हुआ है इस केस में कि ये जो 2 पॉइंट थे, जो 2 रूट थे, वो एक ही आए, मतलब वो दोनों इक्वल हो गए। उस केस में वो एक ही जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इस केस में रूट 1 आया, ठीक है। या फिर एक केस ऐसे हो सकता है कि ये ऐसा रह जाए ग्राफ, या फिर ऐसा रह जाए ग्राफ। इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को अभी कट भी ना करें और कहीं कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो इस केस में 0 हो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ऑफ जीरो जो हैं, तो 2 है। और 2 क्या था, 2 था डिग्री इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है दैट फॉर अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है, इट विल हैव, ठीक है, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इट विल हैव एट मोस्ट n जीरोस, ठीक है। या फिर कह सकते हो इट विल कट एक्स एक्सिस, ठीक है, एट मोस्ट n पॉइंट, ठीक है। n पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, ठीक है। मतलब जितने नंबर ऑफ जीरो हुए, 2 जीरो हुए, तो 2 जगह एक्स एक्सिस को कट के एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ठीक है। इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए थर्ड पे मूव करते हैं, दैट इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। सो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेके देखूँ अगर मैं, तो हमारा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करूँगा, टेबल बनाऊंगा और कुछ पॉइंट लूँगा, ठीक है, एक्स और वाई का। तो एक्स की वैल्यू 0 लेके देखते हैं। तो उस केस में ये दोनों 0 और वाई की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। दिस इज वाई इक्वल सम एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, एक्स की वैल्यू 1 लेके देखते हैं। तो एक्स की वैल्यू 1 देंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 4 प्लस 1, दिस इज 2 माइनस 4, ऐसे माइनस 2, ठीक है। वाई की वैल्यू माइनस 2y, और एक्स की वैल्यू अब मैं 2 लेके देखता हूँ। तो 2 का क्यूब 8, ठीक है, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस 1, दिस इज 8 माइनस 16 प्लस 1, 8 प्लस 1 9 माइनस 16 इज माइनस 7, वाई की वैल्यू माइनस 7 है। अब क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू मैं माइनस 1 लेके देखता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू माइनस 1 लूँगा तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, जैसे माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1, ठीक है, माइनस 1। सो नहीं, ये प्लस 1 है, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल और आंसर आ रहा है माइनस 4, ठीक है। माइनस 2 लेके देखता हूँ एक्स की वैल्यू। सो माइनस 2 लेके देखा तो माइनस 2 का क्यूब इज माइनस 8, माइनस 4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज बेसिकली माइनस 8 माइनस 4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इंटू 4 प्लस 1,
-8 -16 +1, दिस इज -25 +1 इज -24, ठीक है। तो इस तरीके से है वाई की वैल्यू। सो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, ग्राफ दिस इज एक्स डैश वाई डैश। तो एक पॉइंट मिला है 0 1, मतलब एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 1 है, मतलब एक पॉइंट ये मिला 0,1, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -2 है, मतलब यहाँ पर कहीं 1, -2। थर्ड पॉइंट है एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू है -7, ठीक है, कहीं यहाँ पर 2, -7। फिर एक्स की वैल्यू -1 लिया और वाई की वैल्यू आ रही है -4, तो यहाँ पर कहीं -1, -4, ठीक है। एक्स की वैल्यू -2 लिया है और वाई की वैल्यू -24 है, कुछ यहाँ पर, ठीक है, -2, -24। अब इन सब पॉइंट को मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जब इन सब पॉइंट को कनेक्ट करूँगा तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है, इस तरीके से। और इसको अगर फर्दर देखूँगा मैं तो ये कुछ ऐसा ही ऐसे मूव कर जाता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसा ग्राफ आता है इसका, ठीक है। ग्राफ ऐसा आता है। तो बेसिकली क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से आता है, ठीक है। और इसमें देख रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया है, 3 जगह कट किया है, ठीक है। और ये इसके 3 रूट आए, ठीक है, जितनी जगह कट के 3 रूट आए, ठीक है, इसके 3 ही रूट निकल के आएंगे, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तक तो ठीक था, बट आपने ऐसे कैसे मूव करा दिया इसको, ये ऊपर ही क्यों जाएगा। तो देखो ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि मैं जैसे ही एक्स को बढ़ाता चला जाऊँगा, मान लो एक्स को मैंने बहुत बड़ा कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है। तो इस केस में अगर एक्स इन्फिनिटी हो गया तो क्या है, एक्स क्यूब इन्फिनिटी का क्यूब -4 टाइम इन्फिनिटी का स्क्वायर +1, तो 1 तो छोड़ ही दो, ठीक है। और मैं इन्फिनिटी का स्क्वायर कर रहा हूँ और इन्फिनिटी का क्यूब, इन्फिनिटी के क्यूब में से इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस करूँगा तो आंसर इन्फिनिटी ही आता है, ठीक है, आंसर इन्फिनिटी ही आता है। और ये तुम आगे पढ़ोगे कि अगर तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल है और वहाँ पर जो ए है, यहाँ पर एक्स के ऊपर कोफिशिएंट, वो अगर पॉजिटिव होता है, जैसे यहाँ 1 पॉजिटिव है, उस केस में एक्स को अगर इन्फिनिटी रखते हो तो वाई की वैल्यू भी इन्फिनिटी आती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक्स की वैल्यू अगर बहुत बड़ा करूँगा तो यहाँ पर क्योंकि वाई नेगेटिव है तो वो धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इन्फिनिटी पे मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ से इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर तुम एक चीज़ देख लो कि ग्राफ से ही पता चल रहा है कि कितने, अगर इसको फैक्टराइज करना देखो कितना टफ है, ठीक है, अभी के लेवल पे कितना टफ है इसको फैक्टराइज करना, लेकिन हम लोग ग्राफ से ही पता कर सकते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कैसे कि 3 जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा ये, तो इसके नंबर ऑफ जीरो 3 आए, ठीक है, इस वजह से इसके नंबर ऑफ जीरो 3 आए, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी जीरोज विल दिस पॉलिनॉमियल हैव एट मोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरो होंगे। तो यहाँ पर देखा तो 3 जीरो हुए। और देखो जनरल जो जनरल तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है ना, वो इस तरीके से आता है, देखो इस तरीके से आएगा, ये कुछ एस शेप का है, ठीक है। इस तरीके से जनरल पॉलिनॉमियल का क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ होता है, ठीक है। और वो बेसिकली 3 पॉइंट पर एटमोस्ट कट करता है, ठीक है। और अगर केसेस उसी तरीके से क्वाड्रेटिक की तरह हम लोग चेंज करने की कोशिश करें तो हम लोग 3 कभी 4 नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन 2 कर सकते हैं। 2 कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किया, यहाँ से लेके आया, यहाँ से इसको टच करा के उठा दिया, ठीक है। अभी 1 जगह ही कट किया है, उसके बाद ऐसे मूव कराया और यहाँ से उठा दिया, ठीक है। तो 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो आ गए, ठीक है। अब इसको 1 जगह से ही ऐसे कर सकते हैं, कैसे, तुम्हारा इस तरीके से, ठीक है, इसको लेके आया यहाँ पर और यहीं से इसको ऐसे पार कर दिया, ठीक है। ये y = x³ का ग्राफ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 1 होते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि वो ऐसा ही कुछ हो, ठीक है, ऐसा ही कुछ हो, उस केस में नंबर ऑफ जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो एटमोस्ट तुम्हारा निकल के आया इस केस में भी कि नंबर ऑफ जीरो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं और कम से कम 0 हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर तुमको एग्जांपल देखना है इस वाले का तो लेट कर लें हम लोग। अगर एक पॉलिनॉमियल y = x³ - 4x, ठीक है, इसका अगर नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, ठीक है,
तो बेसिकली वाई की वैल्यू मुझे जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब है जीरो के केस में वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो रखा है यहाँ पे, एक्स क्यू माइनस 4 है, और यहाँ पे जो एक्स निकलेगा वो जीरो होगा पॉलिनॉमियल का। ठीक है, एक्स कॉमन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल जीरो। ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल जीरो। इसको तोड़ दिया मैंने, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल जीरो। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्राफ होगा वो एक बार एक्स इक्वल 0 पे कट करेगा, एक बार एक्स इक्वल 2 पे कट करेगा, एक बार एक्स इक्वल माइनस 2 पे कट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, एक्स क्यू माइनस 4x का ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास, और y इक्वल एक्स क्यू का ग्राफ ये होता है। ठीक है, और अगर 2 का तुमको देखना है, जहाँ पे 2 रूट आते हैं उसका तरीका, तो y इक्वल एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर ले लो। ठीक है, जीरो रखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल जीरो। तो यहाँ पर एक्स की क्या क्या वैल्यू आती है, एक बार जीरो हो जाएगा, एक बार 1। ठीक है, तो ही एक्स की वैल्यू आई, एक बार जीरो एक बार 1। तो बेसिकली ये आता है ऐसे, और ऐसे करके ये ऐसे चला जाता है। ठीक है, ठीक है, ये उसका एग्जांपल हो गया जब नंबर ऑफ 0 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। और जीरो का देखो, जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जब 0 0 आते हैं, ठीक है, जीरोस तुम्हारे 0 आते हैं, उस केस पे तुमको उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर तुमको एक्स, तुम पूरा नंबर लाइन पूरा एक्स एक्सिस नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर तुम पूरा ही एक्स एक्सिस ले रहे हो, ठीक है, पूरा ही एक्स एक्सिस ले रहे हो, इसका मतलब क्या है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्स नंबर ऑफ जीरोस 0 तभी होंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल के केस में, जब तुम मान लो एक्स की वैल्यू कुछ यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक ही ले रहे हो। मतलब ये मान लो 10 था कि कोई पॉलिनॉमियल है और एक्स की वैल्यू तुम यहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक ही वैल्यू करा रहे हो, उस केस में जो ग्राफ बनेगा, उस केस में हो सकता है कि नंबर ऑफ जीरोस 0 हो। लेकिन अगर तुम एक्स को पूरा ले रहे हो पूरे नंबर लाइन पे, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल या फिर कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनॉमियल होता है, ऑड डिग्री पॉलिनॉमियल, ठीक है, ऑड डिग्री पॉलिनॉमियल है कोई, उस केस में नंबर ऑफ जीरोस कभी भी 0 नहीं हो सकते, कैन नेवर बी 0। ठीक है, ऑड डिग्री का मतलब है कि जो डिग्री है पॉलिनॉमियल की वो या तो 1 हो, ऑड है, या 3 हो, या 5 हो, या 7 हो। उस केस में नंबर ऑफ जीरोस कैन नेवर बी 0 अगर तुम पूरा एक्स एक्सिस ले रहे हो पूरा। लेकिन अगर तुम कुछ मतलब एक्स एक्सिस का इतना ही पार्ट ले रहे हो कि इसके अलावा तुम्हारा एक्स की वैल्यू मैं नहीं रख सकता हूँ पॉलिनॉमियल में, उस केस में इतना ही ग्राफ अगर बन रहा है, तो उस केस में देख रहे हो कि नंबर ऑफ जीरोस 0 हो सकते हैं। बट अगर ऑड डिग्री पॉलिनॉमियल है, जैसे तुम 5 का तो नहीं पढ़े हो, लेकिन ऑड डिग्री पॉलिनॉमियल 1 का पढ़े हो, ठीक है, और जब ऑड डिग्री पॉलिनॉमियल मतलब डिग्री 1 होती है, उस केस में एक स्ट्रेट लाइन बनता है, तो हमेशा देखोगे कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तुम यहाँ पे, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, वो एक ना एक बार, अगर तुम पूरा एक्स एक्सिस ले रहे हो तो एक ना एक बार एक्सिस को कट करेगा ही। ठीक है, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कभी भी 0 हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देख लिया ना। तो हम लोग को बेसिकली सीखना क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उसके डिग्री से ज़्यादा नहीं हो। ये इन जनरल फॉर अ पॉलिनॉमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n इट विल हैव एट मोस्ट n जीरो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा n जीरो हो सकते हैं। दैट इज़ उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को n पॉइंट पर ही कट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एक एग्जांपल है, यहाँ से ग्राफ दिया है किसी पॉलिनॉमियल का और नंबर ऑफ जीरो सिर्फ हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली देखना कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसमें देखा तो सिर्फ एक ही बार कट किया है यहाँ पर, तो ये नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 1 होंगे। यहाँ पर देखा तो 2 बार कट किया है, तो यहाँ पर 2 होंगे। यहाँ पर देखा तो एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, तो नंबर ऑफ जीरो 3 होगा। यहाँ पर देखा तो एक बार यहाँ पर सिर्फ कट किया, 1 होंगे नंबर ऑफ जीरो। और यहाँ पर देखा एक बार यहाँ कट गया, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस 1 ही होंगे। और यहाँ पर भी देखा तो इतनी बार एक्सेस कट के 1 2 3 और 4, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे इसके। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ से ही फटाक से बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे पॉलिनॉमियल के। ठीक है, सो ये था इंट्रो तुम्हारा पॉलिनॉमियल सेकंड चैप्टर का, और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।